हेलो स्टूडेंट, आज आपका जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है आपका एक्सरसाइज 4.3 में क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या कह रहा है आपका। ए ट्रेवल 360 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्मली स्पीड इफ द हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। अब देखो सबसे पहले क्या रहा है, तो यहाँ पर हमारे पास में यूनिफॉर्मली स्पीड है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं। लेट करते हैं क्या, देखिए सबसे पहले लेट करते हैं हम यहाँ पे, तो लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन। अभी हमें यहाँ पर जो ट्रेन की स्पीड को लेट करना पड़ेगा, तो हमने क्या लेट कर लिया, यहाँ पे यू मान लिया। इसको कितना मान लिया हमने, यहाँ पे यू उसको माना, ठीक है। तो यू ओके, यू किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे आपका क्या कह रहा है क्वेश्चन, ठीक है, ये कह रहा है कि डिस्टेंस हमें जो दिया हुआ है यहाँ पे, याद देखिए डिस्टेंस जो दिया हुआ है हमें कि 360 किलोमीटर, जो हमारी जो ट्रेन जो जा रही है हमारी 360 किलोमीटर हमारे जा रही है, ठीक है। अब सबसे हम यहाँ पे करते क्या है कि अब टाइम, उसने कहा टाइम टेकन, जो उसने टाइम लिया है, अब टाइम के लिए भी तो हमें कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं टाइम टेकन, जो टाइम लिया गया है, टाइम टेकन यूनिफॉर्म स्पीड, जो इसकी स्पीड का जो टाइम लिया गया है, हमने उस टाइम को मान लिया, क्या माना, टी मान लिया, टी घंटे, ठीक है, टी आवर्स, ठीक है। यहाँ पे अपना आवर लिख दिया आपने, ठीक है। अब कह रहा है उसने कहा कि उसकी स्पीड को बढ़ा दिया गया, उसकी जो स्पीड थी उन्होंने कहा दिया कि उसकी जो स्पीड बढ़ा दी गई, उसकी स्पीड को कितना कर दिया। अभी स्पीड क्या है उसकी, यू किलोमीटर पर आवर है, हमने क्या कर लिया, तो उसकी कितनी बढ़ा दी, 5 किलोमीटर बढ़ा दी। तो हमने क्या कहा 5 को उसमें स्पीड में ऐड कर दिया। अब कह रहा है जो स्पीड बढ़ा दी, जब स्पीड बढ़ा दी गई और क्या टाइम को घटा दी गया। अब कह रहा है हमारे पास में 1 आवर लेस, कह रहा है 1 आवर लेस फॉर सेम जर्नी, जो जर्नी है उसमें से 1 आवर लेस कर दिया। 1 आवर लेस का मतलब क्या कर दिया, जो टाइम था, जो उसकी टाइम था उसमें से जो उन्होंने, जब स्पीड बढ़ेगी तो उन्होंने क्या, टाइम को उन्होंने घटा दिया, कितना कर दिया, 1 उसने लेस कर दिया। अब आता आगे क्या था कि टाइम टेकन एट यूनिफॉर्मली स्पीड, तो हमने बोला जो इसकी यूनिफॉर्म स्पीड क्या होगी, तो हमने बोला यहाँ पे ऐड करा टाइम, जो टाइम लिया गया, टाइम टेकन एट यूनिफॉर्म स्पीड, टी इक्वल टू हमने मान लिया इसको 360 अपन यू रहेगा। देखिए जो हम इसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं, फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग जो यूनिफॉर्म स्पीड थी, टाइम अकॉर्डिंग क्या हो रहेगा, 360 अपन यू रहेगा, ठीक है। हमारा फॉर्मूला पता है क्या होता है हमारे पास में। अब यहाँ पे क्या आता है हमारे पास में, अब इसके अकॉर्डिंग आइए, अब जो जर्नी में से जो टाइम में से 1 आवर उन्होंने लेस कर दिया था उसके अकॉर्डिंग आती है। तो हमारे पास में दिया हुआ है, तो टाइम टेकन एट मोर, जो स्पीड बढ़ा दी गई थी उसमें से मोर स्पीड, तो t-1 इक्वल टू, तो कितना, अब देखो जो हमारे पास में स्पीड बढ़ा दी गई, कितनी बढ़ाई गई थी, u+5 किया गया था, तो u तो कितना हो रहा है 360 अपॉन u+5। देखिए ऐसा करिए, आप इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए और इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मानते हैं। देखो टी इक्वल टू कितना आया आपका पास में, 360 अपॉन यू, और यहाँ कितना आया आपका t-1 की वैल्यू कितनी आई आपकी, 360 अपॉन u+5। तो हम क्या करते हैं, टी की जो वैल्यू इक्वेशन बन जो है, टी वैल्यू पुटिंग द इक्वेशन 2 में, तो हम लिख देते हैं जो टी की वैल्यू है इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं, t-1 इक्वल टू 360 अपॉन u+5। तो हम यहाँ पे लिख राइट कर लेते हैं, टी की जो वैल्यू हम लिख सकते हैं यहाँ पे क्या, 360 अपॉन u-1 इक्वल 360 अपॉन u+5। यहाँ पर रीजन साइन दे दीजिए, कहाँ से आया आपका, t इक्वल टू 360 अपॉन u, ठीक है। स्टूडेंट आप ज़्यादा चाहते हो तो यहाँ पर t1 ऐड कर दीजिए, तो यहाँ t2 ऐड कर दीजिए, इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे कर सकते हो, ओके स्टूडेंट। तो यहाँ पे आपको क्या है, t1, ठीक है स्टूडेंट। अब आपने इतना ऐड कर दिया, अब इतना जब कर दिया आपने, तो यहाँ पर हमने इसको पुट कर दिया। अब देखिए
ठीक है स्टूडेंट, अब हमने क्या करा, इस 360/u+5 को इस साइड लेके आएंगे तो किसका नेगेटिव रहेगा, तो हमने बोला 360/u, 360/u इसको राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे तो नेगेटिव हो गया आपका, ठीक है, u+5। अब 1 को राइट हैंड साइड लेके आने पर किसका रहेगा आपका प्लस का। अब इन दोनों में हमने क्या करा, 360 को कॉमन ले लिया ऊपर वाली फॉर्म में, तो 360 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा 1/u माइनस 1/u+5। ओके, अब क्या करते हैं, हमारे पास 1 आ गया। इस 360 को क्या करा हमने, इसको 1 के अपॉन में भेज दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपको हमने बोला इतना ऐड हो गया, अब 1। अब आप क्या करोगे यहाँ पे, इन दोनों में अब 360 अपॉन मारेगा आपका, इन दोनों में एल्सियम लिया तो कितना आ गया आपका, एल्सियम आएगा u इंटू u+5, u से u कैंसिल आउट हो गया तो कितना बचा आपका u+5 माइनस u+5 से u+5 कट गया तो क्या बचा आपका u इक्वल टू कितना आ गया 1/360। ठीक है, u से u कैंसिल आउट हो गया और 5 बचा आपका। ठीक है, तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या करेंगे यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई। अब जब हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में क्या निकल के आता है, देखिए स्टूडेंट, देखिए 360 की जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में क्या रहेगा 0 0 5 6 30, 3 कैरी 5 थी 15 और 3 18। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट, इसमें आता है हमारे पास में अब u इंटू u+5 की इंटू करनी है, u इंटू u+5। ओके, अब दो 1800 इक्वल टू u की u इसका प्लस 5u। अब 1800 को राइट हैंड साइड लेके जाएंगे, किसका हो रहेगा आपका ये नेगेटिव हो रहेगा, किसका हो रहेगा आपका ये नेगेटिव हो रहेगा। अब इसको हमें सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या करा, इसको थोड़ा रफली कर लिया। रफली करने के लिए हमें 1800 आ गया, 1800 को ब्रेक करना, 2 9 18, 2 4 8, 2 5 10, 2 2 4, 2 2 4, 2 5 10, 5 से कर दीजिए, 5 4 20, 2 बचा 5 25 रहेगा आपका, 5 9 45 हो गया, 3 9 हो गया, 3 बचा 3 हो गया। ठीक, इतना हमने इसको रफली करके देखा। अब देखो सॉल्व करने पर हमें लाना कितना 5 अच्छा नहीं प्लस का, तो 2 2 4, 4 2 8, 8 5 40, 8 5 40, तो 5 दिया 15, 15 दिया 45। यस, हमारे पास में कितना आ गया, तो हमने देखा हम इसको लिख सकते हैं 45 u माइनस 40 u माइनस का 1800 इक्वल टू 0। हमने यहाँ कॉमन क्या सकता है हमारे पास में u, तो क्या बचा u+45। ओके, यहाँ क्या कॉमन ले सकते हैं हम, यहाँ पर माइनस का 40 कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा u प्लस 0 0, तो 4 4 16 और 4 5 20, तो 45 आएगा, दोनों सेम आ गया, तो सब सेम निकल के आ गया। तो हमने दोनों ब्रैकेट सेम हो रहे हैं तो हमने इसको कॉमन ले लिया, u+45 को कॉमन ले लिया, तो बचा क्या आपका u-40। ठीक है, अब हमने देखा इसको हम क्या ऐड कर सकते हैं, u+45 इक्वल टू 0, तो u इक्वल टू कितना हो रहा है आपका माइनस का 45। ओके स्टूडेंट, किलोमीटर पर आवर। हमने वो लिखा u-40 इक्वल टू 0, तो u इक्वल टू कितना हो रहा है 40 किलोमीटर पर आवर। तो हमारे पास में नेगेटिव वैल्यू को हम राइट नहीं करते हैं, तो हमारे पास में इतना दिया हुआ है। ओके स्टूडेंट, तो हमारा ये आंसर आ गया। अब आते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, ओके स्टूडेंट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन जो क्या कह रहा है आपका, देखिए सबसे पहले कह रहा है कि हमारे पास में देखो 2 water taps together can fill a tank in 9 hole 3/8 hours. The tap of larger diameter takes 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately. Find the time in which each tap can separately fill in the tank. अब सेपरेटली हमने इसको फिल करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने कहा हमारे पास में एक वाटर टैंक दिया हुआ है, सपोज दैट हमारे पास हमने कहा एक हमारे पास वाटर टैंक दिया हुआ है, वाटर टैंक दिया हुआ है। तो इसमें ये दिया हुआ एक दिया स्मॉल टैप दिया हुआ है और एक दिया हुआ हमारे पास में बिगर टैप दिया हुआ। मानो ये हमारे पास में स्मॉल टैप है, ये क्या हमारे पास में लार्जर टैप दिया हुआ है। अब इन्होंने कहा कि सपोज दैट हमने इसको एक्स मान लिया, सपोज दैट हमने इसको एक्स मान लिया। ठीक है, अब यहाँ पे इसमें कह रहा है कि हमने इसको एक्स मान लिया है, तो कह रहा है कि लार्जर डायमीटर 10 आवर, लार्जर वाला जो है उससे 10 घंटे ज़्यादा लिया, जो लार्जर वाला है उस 10 घंटे ज़्यादा। अगर हमने इसको एक्स माना हुआ तो ये 10 घंटे ज़्यादा लिया तो x - 10 होगा। ये मीन कह रहा है कि
10 आवर्स लेस देन, 10 आवर लेस देन मतलब 10 आवर भी ज़्यादा ले रहा है ये, तो 10 घंटे, तो माइनस का इसने कहा 10 आवर लेस, तो क्या हुआ, हमने ये हमारे पास टैंक भरने के लिए, ठीक है, ये क्या स्मॉल है, ये क्या लार्ज है, तो हमने इसको इसमें ये क्या दिया हुआ, स्मॉल टैप दिया हुआ, ये आपके पास में लार्जर टैप दिया हुआ। ओके स्टूडेंट, तो अब कितने घंटे लग रहा है आपको, जो इनको भरने में आपके पास में जो टाइम लग रहा है आपको 9 होल 3/8 आवर आपको यहाँ लग रहा है, ठीक है। तो हमने बोला सबसे पहले तो हमें यहाँ पे सबसे पहले क्या लेट करना पड़ेगा, लेट दी टैप्स दी हुई है यहाँ पे स्मॉलर एक्स एंड स्मॉलर कितना एक्स है, और लार्जर टैप आर एक्स माइनस, उन्होंने पहले बोले कि वो क्या है 10 घंटे ज़्यादा ले आया, तो कितना हो गया x-10 हो गया हमारे पास में। अब ठीक है, हमने इतना इसको लेट कर लिया। अब कह रहा है कि अब हमने बोला अब स्मॉलर, तो टाइम टेकन, हमने बोला टाइम निकालना है, तो टाइम निकालना है कि हमने उसको ना टाइम टेकन स्मॉलर टैप, तो टाइम लगेगा स्मॉलर टैप में, तो हमने बोला जब टाइम लग रहा है किसी भी चीज़ का, हमने बोला हमने 1 आवर के लिए निकालना है, 1 आवर टाइम टेकन स्मॉलर टैप 1 आवर, क्या हम 1 आवर के लिए निकालेंगे, तो 1 आवर के लिए निकालना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 1/x, 1 आवर के लिए निकालेंगे, तो वैसे क्या है ये x आवर के लिए निकालें तो 1 आवर लग रहा है, हमने बोला 1 आवर के लिए निकालेंगे तो कितना होगा 1/x आवर लगेगा हमारे पास में, ठीक है। अब हमने बोला टाइम टेकन लार्जर टैप 1 आवर निकालेंगे, हमें 1 आवर निकालना, तो कितना हो जाएगा 1/x-10 आवर लगेगा, ठीक है। अब आते हैं आगे, इसने कहा ठीक है भाई हम 1 आवर के लिए निकाल रहे हैं, अब हमारे पास में क्या इन्होंने कहा है कि 2 वाटर टैप 2 अकॉर्डिंग टू दी गिवन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दी गिवन। अब क्या कह रहा है, इन्होंने बोला कि 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल, दोनों को एक साथ हम भर सकते हैं, अब यहाँ पे हमने दोनों को एक साथ भर सकते हैं, दोनों उन्होंने बोला दोनों को एक साथ भरना है, तो क्या होगा प्लस आ जाएगा, ये दिया हुआ हमने इतना, इसको नेगेटिव है आपका, ठीक है, इतना आपको दिया हुआ। अब आप आते हैं, अब देखिए इन्होंने कहा दोनों को भरने के लिए कितना टाइम लग रहा है, 9 होल 3/8 लग रहा है, तो 9 होल 3/8 का मतलब क्या इतना हो गया आपके पास में कि हम इसको क्या लिख सकते हैं 9/8 72 और 3 75/8, हम इसको क्या लिख सकते हैं 75/8, ठीक है। अब भैया जब ये इतने घंटे का है, इतने घंटे में तो हम इसका 1 आवर निकालेंगे, जब हम इसका 1 आवर निकालेंगे तो कितना होगा 1/75/8, भाई इसका जब हम 1 आवर निकालेंगे तो 1/7, ये तो 75/8 है, अगर यहाँ ओनली 75 होता तो 75 राइट करते आप यहाँ पे, तो हमें कितना करना पड़ेगा 1/75/8, क्या हमें तो इतना दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, अब क्या होगा 8 आपका क्या हो जाएगा ऊपर आ जाएगा, तो हम इसको क्या ले सकते हैं, हमारे पास में दिया हुआ है 1/x प्लस 1/x-10 इक्वल टू 8/75, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको, अब कितना आएगा, हमने बोला इन दोनों में एलसीएम कितना आएगा हमारे पास में x × x-10, अब x से x कैंसिल आउट हो गया तो कितना बचा x-10 प्लस x-10 से x-10 कैंसिल आउट हो गया तो कितना बचा आपका x, तो कितना ये हो गया आपका 8/75। अब x और x कितने x हो गया 2x -10 अपॉन x की इंटू करेंगे तो कितना x उसका माइनस का 10x इक्वल 8/75। अब 75 की इंटू कर लेते हैं, अब दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 75 की करेंगे तो कितना आ जाएगा 150
एक्स, तो ये कितना है 750। ओके, अब एक्स स्क्वायर किससे कर लीजिए, 8x स्क्वायर हो जाएगा आपका, और माइनस का कितना 80x हो जाएगा। अब हमने क्या करा, इन दोनों को वैल्यू उठा के हमने राइट हैंड साइड लेके आ गए, तो क्या हो जाएगा देखिए, 8x उसका माइनस का 80x और माइनस का 150x माइनस का ये कितना हो जाएगा आपका प्लस 750 इक्वल टू 0। अब 8x उसका माइनस का 80x और माइनस का 150x, तो कितना हो जाएगा आपका 0, 8 और 5 आपका हो जाएगा 3, तो 230 हो जाएगा आपका, 230x प्लस 750 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करने पे हमारे पास में कितना निकल के आता है, तो हम इसको रफली थोड़ा देखते हैं। तो कि अब क्या निकल के आता है, हमने देखा इसकी मल्टीप्लाई करा तो 80, 8 5 40, 4 कैरी हो गया, 8 7 56 और 56 और 4 कितना हो गया 60। अब इनमें इसको करना है, तो हम इसको ब्रेक करना है, तो हम लाना कितना 230 लाना है। तो हमने चेक करा 2 3 या 6 हो गया, आप इसको बताया हुआ कि किस टाइप से इसको करते, 2 5 10, ठीक है, और 2 7 14, 1 बचा आपका, 2 5 10 का ले 750 हो जाएगा, 2 3 या 6 हो गया, 2 7 14 हो गया, 2 5 10 हो जाएगा। अब इसको हम 5 से कर लेते हैं, 5 7 35 हो जाएगा, 2 बचा 5 5 25 हो गया, 5 1 5 5 2 बचा 5 25 हो गया, 5 3 15 हो गया, हमने इसको 3 से करा, ठीक है। अब इसको ऐसा ब्रेक करिए कि 230 है, 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 5 हमने इसको चेक करा, तो अब तो 3 5 15 15 5 7 हमारे पास में आ रहा है। तो आप इसको ऐसा कर लीजिए, 5 5 25 25 5 25 25 और 2 जा इतना करिए, तो हमारे पास में जो निकल के आ रहा है, एक स्टूडेंट ऐसा कर लीजिए आप यहाँ पे, तो ये 5 5 5 5 25 25 25 2 जा 50 52 जा 52 जा आपका 100 100 2 जा 200। अब 200 के लिए तो हमने ये सिस्टम बना लिया, ठीक है। अब बचा क्या आपका, ये बचा और ये बचा और ये बचा तो 5 3 15 15 2 30, तो हमारे पास में निकल के आ गया कितना 8x उसका माइनस का, हम इसको क्या लिख सकते हैं 200x माइनस 30, 200x माइनस 30। अब इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास यही निकल के आ रहेगा। ओके, अब हम इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने पर हमारे पास में क्या निकल के आ रहा है, देखिए हमने इसको कॉमन लिया, तो कॉमन कितना आ गया, हम 8x कॉमन लेते हैं, हम यहाँ पे 8x कॉमन लिए तो x से x कैंसिल आउट हो गया, 8 से 8 कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास बचा क्या x से x कैंसिल, तो 8 हमने बोला 8 2 16, 8 2 16 कितना बचा आपका 4, तो 8 5 जा 40, तो ये आ गया हमारे पास में निकल के। माइनस का हमने क्या 30 कॉमन लिया, 30 कॉमन लिया तो कितना बचा x, ओके माइनस। अब देखिए 0 0 हो गया, तो 3 2 6 हो गया, 1 कैरी 3 5 15, ये आ गया। तो हमने कहा इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास में, x माइनस 25 कॉमन आ गया, तो क्या बचा आपका 8x माइनस का 30 इक्वल टू 0। अब हमने बोला कि x माइनस 25 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 25, ठीक है, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 25 हमारे पास में इतना निकला किलोमीटर पर आवर। अब आते हैं यहाँ पे, इसको देखते हैं नेक्स्ट, 8x माइनस 30 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना हो रहा है 30/8, ठीक है। जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो हमारे पास में क्या आएगा 8 3 24, 6 25 60 हो जाएगा, 8 7 56 समथिंग इतना आ रहा है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में, तो ये जो इसको वैल्यू लेके चलते हैं तो हमारे पास ये नेगेटिव आ जाएगा, तो हम क्या करते हैं इसको हाइड कर देते हैं, तो हम इसको कैंसिल आउट कर देंगे, हम इसको लेके नहीं चलेंगे। तो हमारे पास में कितना एक्स हमारी स्पीड जो निकल के आएगी कितना आ गया 25 किलोमीटर आ गई। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं लार्जर, पहले यहाँ पर स्मॉलर के लिए लिख दिए, स्मॉलर टैप जो दी हुई थी, क्या दी हुई थी आपने x माना तो कितना है 25 हो गया, लार्जर देन इफ़ स्मॉलर टैप्स आपने इतना 25 किलोमीटर आपने लिया हुआ है, इतने आवर लिया हुआ है, तो अब लार्जर क्या हो जाएगी आपके पास, लार्जर टैप्स आपने क्या बनाया था x माइनस कितना था आपका 10, तो कितना हो जाएगा 25 माइनस 10, तो कितना आ जाएगा 15 आवर, तो ये कितना आ जाएगा, और ये अपने आपका 15 आवर्स लेगी, और ये स्मॉल टैप की कितनी आवर लेगी आपकी 25 आवर्स। ओके, देखिए स्टूडेंट, अब आपको क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस दैट पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल 130 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बेंगलोर विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द टाइम दे स्टॉप at intermediate station if the average speed of the express train is 11 km per hour more than
और पैसेंजर ट्रेन, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द टू ट्रेन की एवरेज स्पीड निकालनी है आपको, ठीक है। तो हमने सबसे पहले जो आपको जो सिचुएशन जो दी हुई है उसके अकॉर्डिंग आप इनको सॉल्व करते रहिए। क्या क्या दिया हुआ देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 तो हमें क्या क्या दिया हुआ उसके अकॉर्डिंग उसको सॉल्व करते जाते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर लेट कर लीजिए, जो इसकी स्पीड जो दी हुई है एवरेज स्पीड को देखिए। जो मेन पॉइंट है आप उनके लिए अंडरलाइन कर लिया करिए। जैसे देखो मेन पॉइंट क्या कह रहा है आपके पास में यहाँ पर जो दिया हुआ है कि देखो हमारे पास में क्या दिया हुआ 1 आवर कह रहा है। 1 आवर किसकी, हमारे पैसेंजर ट्रेन के दिया। 1 आवर लेस कह रहा है किसकी, पैसेंजर ट्रेन की। या देखिए 1 आवर लेस कह रहा है पैसेंजर ट्रेन की और 132 किलोमीटर। तो हम इसी के अकॉर्डिंग जो हमारे पास दी हुई है उसी को लेकर चलते हैं। तो हमने लिखा लेट दी एवरेज स्पीड ऑफ दी, हमारे पास में दिया हुआ पैसेंजर ट्रेन, ठीक है। पैसेंजर ट्रेन के लिए हमने क्या माने x किलोमीटर पर आवर, ओके। अब आता है यहाँ पे अब इसकी एवरेज स्पीड उन्होंने कहा था क्या क्या कह रहा है हमारे पास में एवरेज जो इसकी एवरेज स्पीड है उसके लिए इन्होंने कहा है कि एवरेज स्पीड हमें दे दिया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इन्होंने कहा 11 किलोमीटर हमारे पास में बढ़ रही है, ठीक है। हमने इसको मान लिया कितना बढ़ रहा है। अब हमारे पैसेंजर ट्रेन की जो है, अभी हम बात करें पैसेंजर ट्रेन की, उन्होंने कहा 11 किलोमीटर मोर हो रही है। कितनी हो रही है वो हमारे पास में 11 किलोमीटर मोर हो रही है। तो हमने कहा एवरेज स्पीड मोर लिख दिए, मोर एवरेज स्पीड ऑफ एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन की क्या है, स्पीड ज़्यादा हो रही है। तो हमने क्या लिखा एक्स प्लस 11 किलोमीटर, वही पैसेंजर की तो x किलोमीटर है। तो वही उन्होंने कहा कि एक्सप्रेस की स्पीड ज़्यादा है पैसेंजर ट्रेन से, वो कितनी 11 किलोमीटर ज़्यादा हो रही है उसमें, तो किलोमीटर पर आवर। आगे आते हैं, उन्होंने कहा जब टोटल डिस्टेंस, तो हमें पता है कितना दिया हुआ, टोटल डिस्टेंस कितना दिया हुआ, 132 किलोमीटर दिया हुआ है, ओके। 132 किलोमीटर दिया हुआ। अब यहाँ पर देखिए जो टाइम लिया गया है आपका, कितना टाइम लिया गया, देखो टाइम टेकन जो टाइम के अकॉर्डिंग निकालिए। नाउ अब देखो जो टाइम हमें दिया हुआ, तो हमने टाइम टेकन बाय दी पैसेंजर ट्रेन, ठीक है। जो पैसेंजर ट्रेन का तो टाइम दिया उसके अकॉर्डिंग, अब पैसेंजर ट्रेन का टाइम हमें कितना एक्स था, अभी डिस्टेंस कितनी थी 132 किलोमीटर है, तो कितना हो जाएगा भाई हमें, तो ट्रेन अभी इसको अब अपने दिया हुआ ट्रेन, हमने उनका टाइम टेकन निकालना है, तो हमें इस तो रफली बता देते हैं। हमारे पास में क्या दिया होता है, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमें टाइम निकालना है तो डी अपॉन एस हो जाएगा। तो टाइम निकालने तो डी डिस्टेंस कितनी है 132 किलोमीटर। पैसेंजर की बात करें तो पैसेंजर ट्रेन के लिए हमने कितने स्पीड मानी थी x किलोमीटर, तो कितना हो जाएगा x, ठीक है। हमने बोला इतना दिया हुआ है। अब आते हैं एंड टाइम टेकन वाई दी। अब आपने बात करें एक्सप्रेस ट्रेन की, किसकी, आपने एक्सप्रेस ट्रेन। अब एक्सप्रेस ट्रेन के लिए आपने कितनी स्पीड बढ़ रही है, एक्स प्लस 11, तो कितना होता है 132 अपॉन एक्स प्लस 11, ठीक है। अब इतना दिया हुआ है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, जब स्पीड इतनी बढ़ी हुई है, तो हम इसको देखते हैं अब, ओके स्टूडेंट। अब हमें तो स्पीड निकालना है। अब स्पीड निकालेंगे तो क्या करेंगे, हमने बोला 132 अपॉन एक्स और 132 अपॉन एक्स प्लस 11, ठीक है। तो दो ये पैसेंजर ट्रेन है, एक्सप्रेस ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन में से एक्सप्रेस ट्रेन को माइनस कर देते तो हमारे पास में हमने इसको निकाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू द गिवन इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग। तो हम बोले इसको 132 अपॉन एक्स माइनस 132 अपॉन एक्स प्लस 11 इक्वल टू कितना आपके पास में 1, ठीक है। अब हमने इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने पर हमारे पास क्या आएगा, तो इन दोनों पर हमने कॉमन लिए तो कितना आएगा, एलसीएम लेते हैं कितना आता है हमारे पास में x इंटू एक्स प्लस 11, ओके, इक्वल में कितना 1। अब देखिए x कैंसिल आउट हो गया तो कितना बचा आपका 132 है,
ओके, एक्स एक्स कैंसिल आउट हो गया तो कितना बचा आपका एक्स प्लस 11 माइनस एक्स प्लस 11 से एक्स प्लस 11 कैंसिल आउट हो गया तो कितना बचा आपका 132 एक्स हो जाएगा। अब हमने देखा इन दोनों में हमने क्या करा 132 आया तो हमने क्या करा 132 को ही कॉमन ले लिया यहाँ पे दोनों ब्रैकेट में से, तो हमने 132 कॉमन ले लिया तो क्या बचा हम पे एक्स प्लस 11 माइनस एक्स। ओके, तो हमने क्या करा इस एक्स की इंटू कर दिया अंदर, तो क्या हो गया एक्स उसका प्लस 11 एक्स। ओके, इक्वल में कितना 1। अब क्या करा 1 से हमने इसकी इंटू कर दिया और इस 132 को अपॉन में लेके आ गया तो एक्स एक्स कैंसिल आउट हो गया तो कितना बचा 11। ओके, चलो अभी हम इस पे इस टाइप अभी इसको ऐड कर देते हैं 11x इक्वल 1। तो 132 कहाँ पे आ जाएगा आपका अपॉन में आ जाएगा, कहाँ पे आ गया आपका अपॉन में आ गया। ठीक है, अब क्या करते हैं हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं 132 की 11 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और एक्स उसका प्लस 11x की 1 से इंटू करते हैं। देखिए 130 इसकी करते तो 11 2 22 2 कैरी हो गया 11 थी 33 और 2 कितना हो गया 35 4 आपका 11 और 3 कितना होगा 14। ओके, इसकी इंटू कर दीजिए तो एक्स उसका प्लस 11x। अब देखिए 1452 को राइट हैंड साइड लेके आने पर किसका रहेगा आपका नेगेटिव हो रहेगा। ओके, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हमारे पास में। अब देखिए इसको रफली सॉल्व करते हैं, हमने बोला इसको रफली सॉल्व करते तो आया हमारे पास में, तो आपका निकल के आ रहेगा तो एक्स उसका, जब आप इसको रफली सॉल्व करके देखोगे तो एक्स उसका, ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास में जो इसके फैक्टर निकल के आ जाएंगे तो हम इसको लिख सकते हैं क्या 44x माइनस 33x माइनस का 1452। ठीक है, आप सॉल्व करोगे तो आपको यही निकल के आएगा। अब हमने बोला इन दोनों में हमने बोला क्या कॉमन आ सकता है एक्स, तो एक्स कॉमन ले लिया तो कितना बचा एक्स प्लस 44। ओके, इन दोनों में कॉमन क्या है आपका माइनस का 33 तो कितना बचा आपका एक्स प्लस 44। सॉल्व करोगे तो आपका यही निकल के आएगा। अब देखिए आगे आते हैं हमारा ये सब आपको काम ये रफली करना है। ठीक है, अब आप ये इसको क्या करते हो, अब इसमें क्या बचा आपका एक्स प्लस 44 आपने कॉमन ले लिया, बचा क्या एक्स माइनस 33। ठीक है, अब हमने बोला एक्स प्लस 44 इक्वल टू 0, तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस का 44। अब नेगेटिव, अब इस पर हमारी क्या निकल गया स्पीड निकल के आ गया, स्पीड निकल के आ गया। ठीक है, किसका हम स्पीड निकल के आ गया हमारे पास में किलोमीटर पर आवर। अब नेगेटिव वैल्यू को तो हम राइट नहीं करते, डिस्टेंस में तो कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, तो हमने नेगेटिव को छोड़ दिया। अब आते हैं हमारे पास नेक्स्ट दिया हुआ क्या एक्स माइनस 33 इक्वल टू 0, तो एक्स इक्वल टू कितना 33 किलोमीटर पर आवर। एक्स की वैल्यू आई है पर आवर हमारे पास निकला है, एक्स आई मतलब इसका मीन्स एफ पैसेंजर ट्रेन स्पीड 33 किलोमीटर पर आवर, देन एक्सप्रेस ट्रेन स्पीड कितना माना था अपने, ये एक्स प्लस 11 है ना, एक्स प्लस 11 का मतलब कितना होगा एक्स प्लस 11 तो कितना हो जाएगा एक्स प्लस 11 पर आवर, तो मीन्स कितना हो जाएगा आपका 33 प्लस 11 कितना होगा 44 किलोमीटर पर आवर। ओके स्टूडेंट, अब आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, अब आपका 11 क्वेश्चन क्या है, सम ऑफ दिस एरिया ऑफ 2 स्क्वायर इज 468 मीटर स्क्वायर। 2 एरिया का स्क्वायर दिया हुआ आपको 468 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पैरामीटर इज 24 मीटर फाइंड द साइड ऑफ द 2 स्क्वायर। तो सिंपल है, अब आप देखो यहाँ आपके पास 2 स्क्वायर दिए हुए हैं, तो आप यहाँ पर तो सबसे पहले लेट कर लो, लेट दी 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर ऑफ दी साइड एक्स एंड वाई। आप ऐसे समझ लीजिए, देखो आपको थोड़ा रफली बता देते हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए। आप समझो ये आपके पास एक स्क्वायर दिया हुआ है, एक स्क्वायर ये दिया हुआ है, एक स्क्वायर ये दिया हुआ है, आपका सब वो एक्स 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 वाई 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 वाई। हमने बोला एरिया निकालना है, आपको एरिया गिवन है, आपको अब ये देखो ये इसका एरिया निकालना है। सपोज आपको इसका एरिया निकालना है, तो इसका एरिया निकालोगे तो ये आपका रफली चल रहा है, इसका एरिया निकालोगे तो क्या होगा एरिया इक्वल टू कितना होता है आपका साइड स्क्वायर होता है, साइड स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर। अब इसका एरिया निकालोगे तो क्या हो रहा है एरिया इक्वल टू क्या था वाई उसका, मतलब आपके पास इतना दिया हो, इन दोनों पर निकाल। अब इस आगे कह रहा है कि सम ऑफ
आपके कह रहा है सम ऑफ द एरिया, इसका एरिया निकालोगे तो कितना एक्स स्क्वायर होगा, इसका एरिया निकालोगे तो कितना होगा वाई स्क्वायर हो जाएगा। समझ लीजिए, इसका एरिया निकालोगे तो एक्स स्क्वायर होगा, इसका एरिया निकालोगे तो वाई स्क्वायर। तो इन दोनों का सम कह रहा है, इन दोनों का स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर का सम कह रहा है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू द गिवन, अकॉर्डिंग टू द गिवन, उसके अकॉर्डिंग क्या दिया हुआ है हमारे पास सम ऑफ द एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ टू स्क्वायर, एरिया ऑफ टू स्क्वायर कितना दिया हुआ 468 दिया हुआ है। तो दोनों एरिया का स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना 468। ओके स्टूडेंट, अब आते हैं नेक्स्ट। अब इसको मानते हैं हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब आगे आते हैं, आगे क्या कह रहा है हमारे पास में, इफ़ द डिफरेंस, भाई जो टू स्क्वायर हैं, अब कह रहा है उसका पैरामीटर, क्या कह रहा है पैरामीटर। अब हमें अभी तक तो हमने क्या ना स्क्वायर वही है, स्क्वायर वही है। अब हम अगर हम इसका अब आपसे कहते हैं कहें कि हमें इसका पैरामीटर निकालना है, इसका पैरामीटर निकालना है, तो पैरामीटर निकालने के क्या होता है, पैरामीटर क्या होता है 4 इंटू साइड, और क्या होता है इसका होता 4 इंटू साइड, और ये क्या होता है 4x हो जाएगा, ये क्या होता है 4y हो जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस क्या है, इन दोनों का डिफरेंस क्या है, तो सिंपल तरीके से डिफरेंस क्या है, तो क्या हो जाएगा 4x माइनस 4y, 4x माइनस 4y इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास में 24 दिया हुआ। तो यहाँ से क्या हम 4 कॉमन ले लिया तो कितना बचा x माइनस वाई इक्वल टू 24, ठीक है। तो x माइनस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 24/4, 4 6 24, तो x माइनस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 6। हमने इक्वेशन 1 मान लिया। हम कहते हैं यहाँ से y की वैल्यू x की वैल्यू निकालते हैं, तो 6 प्लस वाई, तो x की जो वैल्यू 6 प्लस वाई को हम इक्वेशन 1 में पुट कर दें या 2 में पुट कर दें, तो हमारे पास में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। हम इसको इक्वेशन 2 नहीं, इसको इक्वेशन 2 मानते हैं। तो हमने लेते हैं x वैल्यू पुटिंग द इक्वेशन 1, तो हम यहाँ लिख देते हैं x वैल्यू पुटिंग द इक्वेशन 1, x वैल्यू को पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में। तो x वैल्यू क्या दी हुई है 6 प्लस वाई, तो 6 प्लस वाई का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 468, ठीक है। तो इसका क्या 36 हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 6 12 बाई और वाई स्क्वायर हो गया आपका 468, ठीक है। अब हमने इसको सॉल्व कर लिया, वाई स्क्वायर कितने वाई स्क्वायर होगा 2 वाई स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, अब देखिए 12 बाई प्लस का 36 को इधर लेके आएंगे तो किस आप ऐसा करिए 468 को लेफ्ट हैंड साइड लेके आने में 468 माइनस का हो जाएगा, 36 इधर किसका प्लस का दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 बाई स्क्वायर प्लस 12 बाई माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 में 6 करेंगे तो कितना आएगा आपका 2 आ जाएगा, 6 में 3 करेंगे तो 3 आ गया, 4 आपने राइट कर लिया, ठीक है। अब आपने कहा कि हाँ सब में से 2 हमें दिखाया 2 कॉमन ले सकते हैं, हमने कहा सब में से 2 कॉमन ले लिया, 5 स्क्वायर 2 6 12, 2 2 4, 2 1 2, 2 6 12, तो हमारे पास कितना आएगा 0। तो हम इसको सब में से सॉल्व करके क्या लिख सकते हैं वाई स्क्वायर माइनस आपका इतना, आप इसको राइट कर सकते हो। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व कैसे करते हैं देखिए 216 को हम सॉल्व करते हैं, ऐसे रफली सॉल्व कर लेंगे। रफली सॉल्व करने के बाद में आपके पास में ओके स्टूडेंट, तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम इसको राइट कर सकते हैं एक्स वाई स्क्वायर प्लस 18 वाई माइनस का 12 वाई। अब जब आप इसको ब्रेक करोगे तो ब्रेक करने पे आप 18 में 12 को मल्टीप्लाई करने पर 216 हो जाएगा। अब 18 में 12 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा पर 6 वाई आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अब इसको हमने राइट कर लिया। अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है आपका वाई, वाई कॉमन ले लिया हमने, तो हमारे पास में क्या दिया हुआ है तो वाई प्लस कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो दोनों में कॉमन क्या आ गया 12, तो वाई प्लस 12 बन 12 हो गया, 12 बन 12 हो गया। अब आपके पास में 12 8 96 हो जाएगा आपके पास में। तो हमने 18 इसको राइट कर दिया इक्वल 0, तो वाई प्लस 18 हमने कॉमन ले लिया, तो क्या बचा आपका वाई माइनस 12 बचा इक्वल 0, तो वाई प्लस 18 इक्वल टू 0, तो वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस का 18, ओके। अब y इक्वल टू माइनस का 18 हो जाएगा, अब प्लस वाई माइनस 12 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू कितना हो रहा है 12, तो जो नेगेटिव वैल्यू है हमने उसको हाइड कर दिया, ठीक है। अब हम इसको इस वैल्यू को लेके चलते हैं, तो y इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 12 आ गया। अब इक्वेशन 1 जो हमें दी हुई थी क्या दी हुई है, इक्वेशन 1 दी हुई है हमारे पास में, इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 जो भी वैल्यू दी हुई है, तो हमने इक्वेशन 2 देखते हैं। इक्वेशन 2 हमारे पास में क्या है x इक्वल टू 6 प्लस वाई, एक्स इक्वल टू क्या है 6 प्लस वाई, तो हम ले देते हैं y वैल्यू पुटिंग द इक्वेशन 2, y वैल्यू पुटिंग द इक्वेशन 2, तो हम यहाँ लिखते हैं y वैल्यू पुटिंग द इक्वेशन
2, इक्वेशन 2 हमारे पास में क्या दी हुई है, इक्वेशन 2 दी हुई है x इक्वल टू 6 प्लस बाई, क्या दी हुई है 6 प्लस बाई, तो x इक्वल टू 6 माइनस 12, तो x इक्वल टू कितना आ गया आपका उसमें माइनस का 6 निकल के आ रहा है, ठीक है। कितना निकल के आ गया आपका, इसको करेंगे तो कितना आ गया 18 निकल के आ गया आपका, ठीक है। अब ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। एक आपका आंसर 12 आ गया, एक आपका x की वैल्यू कितनी आ गई 18 आ गई, और y की वैल्यू कितनी आ गई आपका उसमें 12 आ गया। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।